Hello student, welcome to my channel Biology Makes You Doctor. Today in this video our topic is Kingdom Monera Bacteria. इसके बारे में आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा हुआ है। पुराने वीडियो में मैंने बताया था जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वीडियो करते हुए कि हम लोग अलग अलग किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे अलग अलग छोटे छोटे वीडियोज में। तो सबसे पहले बात करते हैं किंगडम मोनेरा या बैक्टीरिया के बारे में। जो बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके बारे में तो आपको पहले से पता होगा। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले, हर जगह बैक्टीरिया मिल ही जाते हैं। शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया की 4 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें सबसे पहले कॉकस पढ़ते हैं। कॉकस स्फेरिकल बैक्टीरिया होता है। फिर रॉड शेप बैक्टीरिया आते हैं जिनको बैसिलस कहते हैं। विब्रियो कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं। कॉमा शेप बैक्टीरिया के बारे में कॉलरा का बैक्टीरिया एक एग्जाम्पल है, विब्रियो कॉलरी जिसका नाम है, वो कॉमा शेप्ड होता है। इस पे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, एनसीईआरटी में भी है, ये चीज दिया हुआ है। स्पाइरलम या स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया वैसे तो बहुत सिंपल होते हैं लेकिन इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होंगे वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करेंगे। इसमें भी दो तरह के फोटो ऑटोट्रॉपिक और केमी ऑटोट्रॉपिक मिलेंगे। अब बैक्टीरिया को जो क्लासिफाई किया गया है किंगडम मोनेरा में, वो सबसे पहले एक आर्की बैक्टीरिया की बात की गई है। आर्की बैक्टीरिया यानी कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। उनके 2-3 टाइप्स आपकी एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे, जैसे हेलोफिल्स। हेलोफिल्स जो होते हैं वो साल्ट लविंग होते हैं। ये बैक्टीरिया ऐसी जगह पाए जाएंगे जहां पे साल्ट की अधिकता होगी। फिर दूसरा बैक्टीरिया है जो हॉट स्प्रिंग्स में ज्यादातर पाया जाता है, उसको थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स फाउंड इन हॉट स्प्रिंग्स। देन मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस जो है मार्सी एरियाज में पाए जाते हैं, जहां दलदली जगहों पे मिलेंगे। और गट ऑफ रूमिनेंट एलिमेंट एनिमल्स में मिलते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं ऐसे एनिमल जो जुगाली करते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा, जैसे गाय भैंसे वगैरह हैं, इनका गट एक जो होता है कंपाउंड स्टमक पाया जाता है, जिसमें 4 पार्ट होता है स्टमक में। तो वहां पे इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, इन्हीं की वजह से मीथेन गैस या बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। डंग जो होता है इनके एनिमल्स में, उनकी उनसे जो है ये बायोगैस का प्रोडक्शन होगा। दूसरा हमारा यू बैक्टीरिया, जिसको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया के बारे में आपने जो स्टडी की है, मेनली जो बैक्टीरिया पढ़ते हैं हम लोग, वो ट्रू बैक्टीरिया ही होते हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे कि बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया था, तो ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आते हैं। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। और जो टर्म बैक्टीरिया दिया गया था वो दिया गया था एरनबर्ग के द्वारा। तो एरनबर्ग क्वाइंड द टर्म बैक्टीरिया। कुछ जनरल नॉलेज की बातें अगर करें तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम डायलिस्टर न्यूमोसिंटिस, और लार्जेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरियम जो होता है बेजियाटोआ मिराबिलिस। ये भी कहीं कहीं फैक्ट्स में आपको बायोलॉजी के मिल जाएगा। यू बैक्टीरिया में कुछ स्पेशलाइज्ड तरह के बैक्टीरिया मिलते हैं, जिसको साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं, माइकोप्लाज्मा होते हैं, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, स्पाइरोचीट्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं जो कि यू बैक्टीरिया में होंगे। और यू बैक्टीरिया में क्या बेसिस कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि रिजिड सेल वॉल और फ्लैजिलम। फ्लैजिलम तब होगा जब वो बैक्टीरिया मोटाइल होगा। अगर इनके न्यूट्रिशन की बात करें तो बैक्टीरिया जो है ये, इसमें ऑटोट्रॉप्स आएंगे, और ऑटोट्रॉप की बात करें तो फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक 2 तरह के बैक्टीरिया होंगे। द अदर वन इज हेट्रोट्रॉप्स। तो पहले फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की बात करें, साइनोबैक्टीरिया इसके एग्जांपल्स हैं। साइनोबैक्टीरिया को पहले एल्गा भी कहा जाता था, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गा भी टर्म कहीं कहीं आप सुनेंगे। क्लोरोफिल ए इसमें पाया जाता है ग्रीन प्लांट्स की तरह। यूनिसेलुलर होंगे, और कभी कभी ये कॉलोनी में मिलेंगे या फिलामेंटस हो सकते हैं, मैरीन हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल मिल सकते हैं। कॉलोनीज जो होती हैं इनकी सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। तो इनकी कॉलोनीज जो है कवर्ड होती है जिलेटिनस शीथ से। इसी वजह से ये चिपचिपा सा जिलेटिन का पदार्थ इस तरह का बनेगा। और कभी कभी क्या बनाते हैं, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ये एल्गल ब्लूम्स बनाते हैं। तो एल्गल ब्लूम्स के बारे में आपको पढ़ना है। और इसी से रिलेटेड एक टर्म होता है यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन जहां पे ज्यादा होगा वहां पे एल्गल ब्लूम्स बनेंगे। ये आप पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज की बात करेंगे। कुछ बैक्टीरिया इस तरह के जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना, और इसके लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स पाए जाते हैं हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट जरूर याद रखिएगा, ये भी एक तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। और कुछ एग्जांपल्स इसके नॉस्टॉक और एनाबिना दिए हुए हैं साइनोबैक्टीरिया की, वो आपको याद रखना है। दूसरा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, और इनको यूज करके जो एटीपी के प्रोडक्शन में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं एटीपी के फॉर्म में। और न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, इन सब की रिसाइकलिंग के लिए भी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स यूज होते हैं। कई बैक्टीरिया और होते हैं जिनके बारे में आप पढ़ोगे, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ये सब तो आएंगे ही आएंगे। फिर हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात आती है, दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर एंड मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, तो बहुत सारे मात्रा में पाए जाएंगे हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और ज्यादातर ये डिकम्पोजर का काम। फिर तीसरी बात आती है इम्पैक्ट ऑफ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑन ह्यूमन अफेयर्स। तो ह्यूमंस में सबसे जरूरी चीज पहले तो मिल्क से कर्ड बनना, ये जो है लैक्टोबैसिलाई से होता है, सबको पता होगा। लैक्टोबैसिलस दही बनाने में काम आता है, एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आता है बैक्टीरिया का। और सबसे पहला एंटीबायोटिक यहीं पे आपको याद कर लेना है, कौन सा एंटीबायोटिक था। सबसे पहले पेनिसिलिन मिला था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, तो सबसे पहला एंटीबायोटिक भी ध्यान रखना है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूम्स में कुछ बैक्टीरिया की बात करेंगे, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हम लोग अलग एक वीडियो में जब बात करेंगे तो उसमें ये देखेंगे कौन कौन से बैक्टीरिया ऐसे होते हैं। कुछ पैथोजन जो हैं डैमेज का भी काम करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स का हो, हमारे अपने वेल्युएबल्स हों, क्रॉप्स हों, एनिमल फार्म्स हों, पेट्स हों। कुछ बैक्टीरिया के नाम भी दिए हैं, जैसे कॉलरा, विब्रियो कॉलरा, टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी, टिटेनस, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। तो ये सब तो बीमारियां ह्यूमंस में होती हैं। एक प्लांट का भी डिजीज दिया हुआ सिट्रस कैंकर, ये जरूर याद रखना कि सिट्रस कैंकर होता है जेंथोमोनास सिट्री बैक्टीरिया से, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आ जाता है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन यहाँ पे तो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं मेनली कैसे होता है, लेकिन वैसे जनरली इनमें फिशन से होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, कहीं के एंडोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं स्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम अलग दूसरे किसी पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें डीएनए ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में। ये भी मेथड्स होते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। फिर एक और इम्पॉर्टेंट है जो माइकोप्लाज्मा है, वो भी एक तरह की बैक्टीरिया ही होते हैं, और दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी या लिविंग सेल। इसको ई निकॉर्ड एंड ई आर रॉक्स ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये जो है स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। कभी जब ये बैक्टीरिया को प्लांट में रखा गया था तो ये पढ़ा जाता था कि जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम, इनको जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता था, क्योंकि दे में चेंज देयर शेप, अपना साइज शेप चेंज कर सकते थे। तो एक और खास चीज है कि दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ये अनऑक्सीजनिक या एनारोबिक कह सकते हो हैं। 70s राइबोसोम पाया जाता है। एनिमल प्लांट में दोनों में डिजीज काज करते हैं और ग्राम निगेटिव होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा से ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एनारोबिक और 70s राइबोसोम और ग्राम निगेटिव, ये जरूर याद रखना है। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के बेसिस जो है ये क्रिश्चियन ग्राम ने बताया था कि बैक्टीरिया को दो तरह से स्टेन कर सकते हैं। पॉजिटिव मतलब ग्राम स्टेन क्रिस्टल वायलेट यूज करके, जो बैक्टीरिया कलर लेते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव, और जो बैक्टीरिया कलर नहीं लेते हैं उनको ग्राम नेगेटिव कहते हैं। तो इस तरह से हमने एक जनरल बातें कर ली कि मोनेरा से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। अब जो है आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जिसको पूछना है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और बाकी सारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, देखें, ये चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक, बाय।